ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को बैकुंठ एकादशी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये इसलिए है क्योंकि ये 2023 की आखिरी एकादशी है। इसके बाद फिर एकादशी आपको 2024 में देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप पे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं, धन भी घर में नहीं है, मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में बीता है 2023, तो इस उपाय को करेंगे जिससे 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। माँ तुलसी के पौधे के पास में बस 11 तिल के दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और आपके घर में खुशियां ज़रूर आएंगी, ठीक है। समझेंगे इस उपाय को। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको तुलसी माता का पौधा दिख रहा है। अब है तो एकादशी का दिन, इसका मतलब एकादशी के दिन हमें तुलसी माता के पौधे के पास में भी नहीं जाना चाहिए मतलब पूजन नहीं करना चाहिए, जल वगैरह जानते हो। तो आपको क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास में ही एक इस तरीके से कटोरी लेके जाना। क्या लोगे? कटोरी को लेके जाना। साथ ही साथ आपको एक दीपक भी लेना है, ठीक है। दीपक ले लिया, कटोरी ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो कटोरी आपने लिया है माँ तुलसी के पौधे से थोड़ी सी दूरी पे रखेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसी में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए 7 चम्मच जल चढ़ाओगे। कितनी चम्मच चढ़ाओगे? माता तुलसी के पौधे के अंदर नहीं करना, इस कटोरी को थोड़ी सी दूरी पे आपको रखना है और 7 चम्मच जल इसी कटोरी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। यह काम आपको एकादशी के दिन सुबह के टाइम करना है, शाम को नहीं, सुबह कर लिया। इस कटोरी का जो जल होगा उसको संभाल करके रख लेना, ठीक है। रख लिया। रखने के बाद में आपको शाम के टाइम पे, जैसे कल शनिवार का भी दिन है और एकादशी भी है, तो आपको शाम के टाइम पे इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना। इस मिट्टी के दीपक में एक गोल बत्ती लगाओगे और इसी गोल बत्ती में आपको डाल देना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। इसको जलाना नहीं है और उस कटोरी को उठाओगे, इस दीपक को उठाओगे और लेके चले जाओगे कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे, है ना। सबसे पहले काम करेंगे, वहां पर पहुंचते ही आपके पास में जो दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। दीपक को जला दिया आपने। दीपक को जलाने के बाद में जो तुलसी माता के पौधे के पास में आपने कटोरी में 7 बार पानी डाला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, उसी कटोरी का जो जल होगा वो पीपल पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ इस कामना से समर्पित करना कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। 2023 हमारा बहुत खराब बीता है, आने वाला जो साल हो वो हमारे जीवन में खुशियों को लेकर के आए। अपने तरीके से प्रार्थना कर लेना और प्रार्थना करने के बाद में जो ये दीपक आपने प्रज्वलित किया है, आपको अपना नाम और गोत्र, फिर से बोल रहा हूं, आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, उतने काले तिल आपको इसी दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। करके देख लीजिएगा, सिर्फ एक बार करके देखेंगे, इस एकादशी पे आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर 2023 आपका बहुत ख़राब सा बीता है, बहुत बेकार सा बीता है, तो 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये है हस्बैंड और वाइफ, यानी कि अगर आपके घर में क्लेश होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ में, चाहे भाई बहन में, या फिर किसी में भी, भाई भाई में हो रहा है, बहन बहन में हो रहा है, हस्बैंड, मतलब किसी में भी बहुत क्लेश हो रहा है ना, आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से पान के पत्ते को। लेकिन अब ये जो पान का पत्ता लेंगे, इसकी जो डंठल होगी वो हमें तोड़ देना है। एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था इसे तोड़ना नहीं है, लेकिन इस उपाय में इस डंठल को तोड़ देना और आगे का जो पोर्शन होता है इसको भी थोड़ा सा तोड़ देना, ठीक है। तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में आपको लेना होगा, चाहे तो रोली ले लो, कुमकुम ले लो, कुछ भी, यानी वो लाल सामान होना चाहिए। एक बिंदी आपको बड़ी सी लगानी होगी अपने पति के नाम की। कितनी? अपने पति के नाम की। और एक बिंदी आपको बड़ी सी लगानी होगी पत्नी के नाम की, ठीक है, यानी खुद के नाम की। अगर पति कर रहा है तो पत्नी के नाम की लगाएगा, पत्नी कर रही है तो पति के नाम की। 2 बिंदियां लग गई हैं। अब इन 2 बिंदियों वाले पान के पत्ते को उठाएंगे, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण का जहाँ पे भी आपके घर के आसपास में मंदिर हो उस मंदिर में जाएंगे। लेकिन भगवान के सामने उस पान के पत्ते को नहीं रखना है। ये जो आप किसी भी मंदिर में गए हो उस मंदिर के जो पीछे का पोर्शन होता है, यानी पीछे का जो रास्ता होता है, वहाँ पे आपको मंदिर के पीछे ले जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए इस एकादशी पे रख देना। आपकी फैमिली में
परिवार में अगर प्रेम की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग गलत संगति में चले गए हैं, हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, वाइफ आपकी बात नहीं सुनती, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो आपका पूरा परिवार बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय तो बहुत स्पेशल है, ये हर एकादशी पे मैं आपको याद दिलाता हूँ और आपको करना भी ज़रूर चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, लेकिन सबसे पहले समझो कि इस उपाय को अगर आप करने जाते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। इसका बस एक फ़ायदा है कि अगर आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, विश हो, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो अब समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूर्वा, तो इसी तरीके से आपको लेनी होगी हरी दूर्वा। ठीक है, लेकिन कितनी लोगे, 5 हरी दूर्वा लेना। ठीक है, ले लिया। 5 हरी दूर्वा के साथ आपको बेलपत्र भी लेने होंगे। कितने बेलपत्र, 5 बेलपत्र भी आपको ले लेने हैं। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेना, और इसको एक तांबे के लोटे में क्या करोगे, डाल दोगे। लेकिन इसमें जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। 5 दूर्वा डालेंगे और 5 बेलपत्र को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। लेके पहुँच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले करने की। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कभी भी कर सकते हैं, बट जो सही टाइम होता है सुबह 10 बजे से पहले। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। मेरी बात सुनना ध्यान से। जब जल को चढ़ाते हो ना, तो जल क्या होता है, ऐसे ऐसे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता, आपको क्या करना है, जब ये जल नीचे गिरने वाला हो तो आपको अपना हाथ इस जगह पे लगा करके इस जल को थोड़ा सा रोक देना, और रोकने के बाद में अपनी मनोकामना महादेव से कह देना। ठीक है, इतना काम कर लिया। कहने के बाद में फिर आप महादेव के सामने जा करके खड़े होना, और वहां पर खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द बोलना होगा। वो मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं। वो शब्द कौन सा है, स्वधा, स्वधा, स्वधा। फिर से बोल रहा हूं, स्वधा, स्वधा, स्वधा। इन 3 बार इस शब्द का स्मरण कर लेना। जल चढ़ाने के बाद में जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश आपकी इसी साल पूरी हो जाएगी और 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। इससे इजी, इससे आसान उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हो ही नहीं सकता। सिर्फ 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र के साथ सुधा का स्मरण करना है, तो इससे आसान उपाय क्या ही हो सकता है ना। तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। 3 उपाय हो गए हैं। एक सबसे इजी, सबसे आसान उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा होता है चौथा उपाय। ठीक है, चौथा उपाय भी बहुत इजी है, और स्पेशली ये उपाय किसके लिए होगा, मनोकामना पूर्ति के लिए, जिसमें हमें घी का इस्तेमाल करना होगा। और ये घी होना चाहिए गौ माता के दूध से बना हुआ। ठीक है, घी कैसे, मतलब घी तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस मात्र आधा चम्मच घी लेना। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी आपको 1 बेलपत्र लेनी है। अब 1 बेलपत्र तो लोगे, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे आपको उसी घी से आपको 1-1 बिंदी लगानी है। कहाँ पे, उसी बेलपत्र पे तीनों पत्तियों पे 1-1 घी की बिंदी लगानी। लगा दिया बिंदी। अब इस बिंदी वाली बेलपत्र को उठाएंगे, सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे जाएंगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस बेलपत्र को रखेंगे अपनी मनोकामना को कहते हुए। जब बेलपत्र को रखेंगे, डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ और पत्ती होनी चाहिए बेल के पेड़ की तरफ। ठीक है, इतना कर लिया। जब आप अपनी प्रार्थना कह लें तो फिर उस बेलपत्र को वहां से उठाएंगे, और उसी टाइम पे अगर आप पे घर में महादेव का मंदिर हो, शिवलिंग हो, तो वहां पे कर सकते हैं, वरना महादेव के मंदिर चले जाना और वहां पर अपनी कामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस 1 बेलपत्र को समर्पित कर देना, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ। समर्पित करके देख लेना इस घी वाली बेलपत्र को। जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर मैसेज बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप हमसे बातें कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बातें कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और आप चाहें तो यहाँ पे भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।